नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज है 18 अप्रैल। आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले देश के आप किस हिस्से में रहते हैं, आपके राज्य का नाम क्या है, आपके क्षेत्र का नाम क्या है, आप किस ज़िले से ताल्लुकात रखते हैं और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी राय दें। तो कमेंट करना मत भूलें, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जिससे ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नई भर्ती योजना को लेकर। आपको मालूम होगा कि वर्तमान सरकार भर्तियों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, आउटसोर्सिंग इत्यादि पर ज़्यादा फोकस कर रही है। इस समय चुनाव पर ज़्यादा फोकस कर रही है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। लेकिन युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, युवाओं के भविष्य के बारे में बोलना चाहिए, युवाओं की भर्तियों के बारे में बोलना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया को किस तरह से आगे संपन्न कराया जाएगा उसके बारे में बोलना चाहिए, भर्ती कितनी की गई उसके बारे में बोलना चाहिए, 5 साल के कार्यकाल में पहले कितना किया गया था, अब के कार्यकाल में कितना किया गया उसके बारे में बोलना चाहिए और आगे कौन कौन सी योजना सरकार का है उसके बारे में बोलना चाहिए। तो सरकार को इस संबंध में अपने मैनिफेस्टो में शामिल करके उसके बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। लेकिन सरकार वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी को लेकर एक बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री के बाद भर्ती की योजना नहीं तो उनके पिता को वोट नहीं देंगे। यह सबसे बड़ी खबर है, दैनिक भास्कर की खबर है। और आपको मालूम होगा कि एक तरफ लोकसभा चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों की कमजोरी को ढूंढने में वोटर भी कम रुचि नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए एक एक वादे को वह ध्यान में रखकर अपना वोट करना चाहते हैं, तो वहीं स्थानीय मुद्दे एवं पार्टी प्रत्याशियों में भी कमी निकालने में कम रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला एटा लोकसभा पर भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी ने अपनी सिटिंग संसद पर भरोसा जताकर उनको टिकट दिया है, तो युवा बेरोजगार भी प्रत्याशी को हराने में, सबक सिखाने में जुटे हुए हैं। इसका उदाहरण है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले बेरोजगारों को लेकर। मैं बेरोजगार ही कहूँगा। आपको मालूम होगा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कहा गया कि सरकार जो है अभी इस योजना पर कोई काम नहीं करे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिया जाए। संदीप सिंह के बारे में आपको मालूम होगा, आपकी स्क्रीन पर संदीप सिंह दिखाई दे रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कोई योजना नहीं है, ऐसा संदीप सिंह का कहना। 5 साल में क्या पद रिक्त नहीं हुए हैं? दुनिया मूर्ख है, केवल संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं वही होशियार हैं। बेरोजगार मूर्ख है, युवा मूर्ख है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं के बारे में कितना बात कर रहे हैं। सारी बुद्धिमत्ता केवल मंत्रियों के पास है। जितने भी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सब मूर्ख हैं। अगर आप बड़े पद पर आसीन हो जाओ तो ज़्यादा होशियार हो। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके एक पद लेना चाहता है वह कमज़ोर है, आपसे कम बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है। उसी का नतीजा इनके पिताजी को देखना पड़ेगा वोट की चोट के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, संदीप सिंह को इस विषय में सोचना चाहिए, नहीं तो देखिएगा बम्पर वोट से हार सकते हैं। अब युवा कह रहे हैं कि भैया हम उत्तीर्ण हैं। रेखा शर्मा की बात कर लें और कुमारी अर्चना की बात कर लें, जेपी सिंह की बात कर लें, बिलाल की बात कर लें, सबका कहना है हम सी-टेट उत्तीर्ण हैं, यूपी टेट उत्तीर्ण हैं, लेकिन भर्ती के लिए तरफ जाना पड़ा। हमारा एज कहाँ जाएगा, ओवर एज ना हो जाए, हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, इस विषय में सरकार सोच नहीं रही। तो आप बताइए कि इनके पिताजी को वोट देना चाहिए या नहीं, बीजेपी को वोट देना चाहिए या नहीं। इस कंडीशन पर जो कंडीशन सामने है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई योजना नहीं है, ऐसा संदीप सिंह का कहना है। तो बताइए इनके पिताजी को वोट देना चाहिए या नहीं, और देना चाहिए तो किस आधार पर देना चाहिए, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली खबर के बारे में बात करेंगे पुलिस भर्ती को लेकर। पुलिस भर्तियों पदोन्नति परीक्षा 2023 में साल भर को सीट तक पहुंचाने में मददगार बने बायोमेट्रिक कंपनी के मैनेजर आकाश राव को मंगलवार की रात एसटीएफ ने धर्मशाला पुलिस के पास गिरफ्तार कर लिया है। भैया कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली करने का प्रयास नहीं किया जाता है। तो इन सब बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं। यह तो आज के समय में छोटी खबर मानी जा रही है, पेपर लीक इत्यादि तो पेपर लीक का अड्डा बन गया। उत्तर प्रदेश को अड्डा कहा जाए इसमें कोई दो राय नहीं है।
नए शिक्षा सेवा आयोग की बात कर लें। नए शिक्षा सेवा आयोग के लिए पेपरों की सुरक्षा और केंद्र निर्धारण चुनौती है, क्योंकि आरओ की अपेक्षा टीजीटी पीजी परीक्षा में अधिक आवेदन हुए हैं। अधिक संख्या में केंद्र बनाए जाने पर बरतनी होगी अतिरिक्त सतर्कता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षा 15 अगस्त के पहले नहीं होगी, बाद में होगी। आपको यह भी बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाए। आरओ की परीक्षा की वजह से पीसीएस की परीक्षा में डिले होने की संभावना है, जैसा कि कई बार मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे उन्हीं को इस बात की जानकारी होगी कि मेरे द्वारा उनको क्या बताया गया है, लोगों को क्या बताया गया, आप लोगों को क्या समझाया गया है। तो जितने भी लोग अगर तिथि बता रहे हैं इस तारीख को परीक्षा, अभी किसी भी तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है। टीजीटी पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर 4 तिथियों का निर्धारण नहीं हुआ है। निर्धारण बहुत जल्द करने की तैयारी है, लेकिन तब भी परीक्षा जो 15 अगस्त के बाद ही खिसकेगी। हो सकता है नवंबर दिसंबर समस्त परीक्षाएं होते होते बीत जाए। तो जो मेरे द्वारा खबर दिया जा रहा है, आपको इस खबर में कितना दम लग रहा है और मेरे द्वारा जितनी बातें बताई जाती हैं स्पष्ट रूप से आपको समझाया जाता, आपको सुनने में कितना मज़ा आता है और खबरों की ऑथेंटिसिटी आप कितना मानते हैं, सत्यता कितना आप परख करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, चुनाव और एसएससी कराएगा 4 भर्ती परीक्षा। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपको बता दें कि जून और जुलाई में आयोजित होगी समस्त परीक्षाएं। इसके अलावा मई से अगस्त के बीच में 5 भर्ती विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। इस तरह एसएससी कैलेंडर के अनुसार कुल 9 परीक्षाओं में से दिसंबर तक 8 परीक्षा होनी प्रस्तावित है, जबकि एक परीक्षा जनवरी फरवरी 2025 में आयोजित की जाएगी, यानी कि 15 जनवरी के बाद और फरवरी माह तक एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में जूनियर इंजीनियरों की जो 968 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल तक लिए जाएंगे। उसके लिए आप आवेदन आज कर दें, क्योंकि आज अंतिम दिन है। इसके बाद आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। यूपी बोर्ड परिणाम की बात कर लें, सभी अभ्यर्थी क्या पास हो जाएंगे? तो अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पास करने की प्लानिंग है दोस्तों। बहुत सारे अभ्यर्थी अब की बार पास होते आपको नज़र आएंगे और नंबर झमक के मिला है, क्योंकि नंबर को बढ़ाया भी गया है। नंबर को बढ़ाया भी गया, किसी के 2 नंबर, किसी के 4 नंबर, किसी के 6 नंबर बढ़े हैं, इसमें 2 राय नहीं है। अभी अब की बार देखेंगे ऐसे ऐसे लोग टॉपर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों का अच्छा नंबर आ जाएगा, जिसे आप कहेंगे एक कैसे टॉप हो गया, इसके इतने कैसे नंबर आ गए, 70% कैसे आ गया, 75% कैसे आ गया, 80%, ये तो 60 लायक नहीं है, 55 लायक नहीं। देखिएगा, मेरी बात अगर गलत निकलेगा तो कहिएगा, गलत निकलेगा तब कहिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रिजल्ट आने के बाद। ईवीएम को लेकर एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। ईवीएम पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है बहुत ही अच्छा मसला, और सरकार को भी इस पर सपोर्ट करना चाहिए। अगर सरकार ईमानदार है, अगर सरकार वास्तव में ईमानदारी से चुनाव जीतती है, तो इस पर सरकार को बोलना चाहिए और सरकार को पक्ष करना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो वीवीपैट की पर्ची है वह मतदाता के हाथ में आ जाए, उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाए, उसी पर्ची की काउंटिंग हो जाए, और जो वीवीपैट पर या फिर वह ना हो सके तो एक बात और हो जाए, जो वीवीपैट का शीशा है वह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि ब्लैक शीशा क्यों लगाया गया है और 7 सेकंड तक जलता है, तो इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है कि जो उसमें पर्ची दिखती है वह कट के गिरती है। इस बात की पुष्टि नहीं होती है, तो इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि पर्ची कट के गिरती है, व्यक्ति को दिखना चाहिए, तभी तो इस बात की पुष्टि होगी हमने जिसे वोट दिया उसका मत उसे प्राप्त हुआ। ईवीएम में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है भैया, तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। अब कोई इतना शक्तिशाली नहीं है इस पृथ्वी पर कि मशीन 2 किलोमीटर दूर रखा हुआ है या 500 मीटर दूर रखा हुआ है या 3 मीटर बिना छुए उसको कोई सेट कर देगा। मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट कैसे किया जाता है? छूकर किया जाता है। तो भाई, अगर आपको इतना संशय है और इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो भैया किसी वैज्ञानिक को आप दे दीजिए मीडिया के सामने 50 मशीन, भैया मैनिपुलेट करके दिखाओ, देखो होता है या नहीं। अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आज इसी मुद्दे पर सुनवाई होनी है कि वीवीपैट की पर्ची मतदाता के हाथ में आए और उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाए, 100% पर्ची की काउंटिंग हो जाए, या पर्ची को ईवीएम से मिलान कर दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया हाथ में पर्ची आएगी और 100% मिलान होगा,
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इतना बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, जैसा कि मेरा अनुभव है, ग्राउंड रिपोर्ट है। बाकी आपकी सोच हमसे भिन्न हो सकती है। यूपी ट्रिपल की समस्त भर्तियां फंस सकती हैं। फंसने का तात्पर्य है कि भर्तियों में विलम्ब देखने को मिलेगा। जो भर्तियां आपको 1.5 साल में पूरी होती नजर आएंगी वह 2027 तक जा सकती हैं, 2026 तक जा सकती हैं। देखिएगा जून के बाद जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा वे सभी भर्तियां 2025 के एंड और 26 तक कंप्लीट होंगी और 27 में चुनाव है। बातों में अगर दम नहीं लग रहा है तो वेट करके देख लीजिए, बात 100% सही होगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय जय भारत, नमस्कार।